हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी डॉली सोही के बारे में। डॉली सोही कौन है, क्या करती थी और अब वो कहाँ हैं, इसी के बारे में मैं बात करूंगी। और उनकी लाइफ की ट्रेजेडीज़ और अचीवमेंट के बारे में भी मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी डॉली सोही की लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में। तो उनको सबसे बड़ा और पहला ब्रेक मिला था एकता कपूर के सीरियल कलश से, जो स्टार प्लस पे ही आता था। उसके बाद उनको ब्रेक मिला सरोज नाम के कैरेक्टर से, जो निभाया था उन्होंने भाभी सीरियल में। एक्चुअली भाभी सीरियल में पहले कोई और भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, कोई और एक्ट्रेस थी। और वो एक्ट्रेस आप लोग जानते हैं कौन थी। ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्हें आप तारक मेहता में देख चुके हैं अंजलि के रोल में, जो तारक मेहता की पत्नी की भूमिका निभाया करती थी। वो बात अलग है कि अब उन्होंने वो शो भी छोड़ दिया है काफ़ी साल पहले। तो जो नेहा थी, उनका असली नाम नेहा था, जिन्हें आप लोगों ने अंजलि के रोल में तारक मेहता में काफ़ी पसंद किया, तो वो भाभी का रोल कर रही थी। और अचानक से जो है उनका रिप्लेसमेंट होता है और उसकी जगह पर डॉली सोही आती हैं। इनफैक्ट जो उनके शो में हीरो थे, जो स्क्रीन नेम था तिलक, जो भाभी के हस्बैंड की भूमिका निभा रहे थे, वो रोल भी कोई और एक्टर कर रहे थे। और उसके बाद उनका भी रिप्लेसमेंट कर दिया गया और उनका रिप्लेसमेंट किया था मनीष गोयल ने, जो एकता कपूर के ही सीरियल से आते हैं। कसौटी ज़िंदगी में एक वक्त पे वो काम किया करते थे, तो उन्हें तिलक का रोल मिला। और इसी शो की पॉपुलैरिटी के चलते डॉली को घर घर में पहचान मिली, नाम मिला। और यही वजह है कि स्टार प्लस के शो के लिए उन्हें बेस्ट भाभी का अवार्ड भी मिला स्टार परिवार की तरफ से, फेवरेट भाभी की कैटेगरी में। तो मुझे आज भी याद है कि वो बैठी हुई थी और वेट कर रही थी कब उन्हें कोई तो अवार्ड मिले। बट फाइनली जब फेवरेट भाभी के रोल के लिए उन्हें अवार्ड मिला तो वो बड़ी खुश हुई और उन्होंने सबका थैंक्स किया और एकता कपूर का भी थैंक्स किया कि उन्होंने उन्हें ब्रेक दिया, जिसकी वजह से उन्हें जो है ये शो मिला और जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन वही वाली बात है कि हर कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। वही वाली बात है, करियर अच्छा चला तो अब पर्सनल लाइफ में जो है खलबली मचने लग गई। क्योंकि जब कोई औरत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाती है तो भी एक टाइम बाद उसे ये फ़ील होता है कि मेरी सक्सेस अधूरी है जब तक कि मेरी खुद की कोई फैमिली नहीं बनेगी, जब वो शादी नहीं करेगी, जब वो माँ नहीं बनेगी। और यही वजह है कि उन्होंने सन 2004 या 5 के बीच में जो है अपना करियर गिव अप करके, शादी करके वो फ़ॉरेन सेटल हो गई। लेकिन वही वाली बात है कि करियर छोड़ा शादी के लिए। अब शादी कर ली तो शादी के बाद दूसरा महायज्ञ क्या होता है, बच्चा पैदा करना। वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम्स आई। 2 बार वो माँ बनते बनते रह गई, जिसके चलते उन्हें बहुत ज़्यादा शौक लगा, वो डिप्रेशन में भी रहीं। फिर उसके बाद जो है वो वापस आई और वापस से उन्होंने भाभी सीरियल में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उन्हें सपोर्ट किया। क्योंकि जाहिर सी बात है वो मदर नहीं बन पा रही थी, तो जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप को कर्स करने लगती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो ऐसे में जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करते हैं कि तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, या तुम पहले जो किया करती थी। और डॉली सोही बोलती हैं कि मुझे यहाँ पर सब लोग आकर बोलते हैं कि भाई तुमने अपना करियर क्यों गिव अप कर दिया, तुम्हें बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं तो तुम क्यों नहीं करती हो। और ये सब देखकर मेरे हस्बैंड को बड़ा बुरा लगता है कि मेरे लिए तुमने अपना करियर छोड़ दिया। तो खैर वो वापस आती हैं और फिर एक बार फिर जो है भगवान उन पर कृपा बरसाते हैं और उन्हें इस बार तीसरी बार, शायद आई डोंट नो, मैंने जब इंटरव्यू उनका सुना था तो उन्होंने 2 बार कहा था, मे बी उसके बाद भी उन्होंने फैमिली प्लान की और सक्सेसफुल ना गई हो, आई डोंट नो। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सुना कि डॉली सोही को एक बेटी का जन्म होता है उनके घर में। डॉली सोही के घर में एक बेटी आती है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होती हैं,
क्योंकि जो औरत माँ बनने के लिए इतना तड़प रही हो और फाइनली जब उसकी वो मुराद पूरी होती है तो वो औरत के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। आई थिंक जब उसकी शादी जिस दिन तय होती है तब वो ये गाना गाती है, आजकल पाँव ज़मीं पर पड़ते नहीं। और उसके बाद जब वो मदर बनती है, ऑफिशियली मदर बनती है, तो भी उसके जहन में यही गाना चल रहा होता है। बट वही वाली बात है कि अगेन बच्चा मिल गया, करियर चला गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी शादी में प्रॉब्लम आने लगे और फाइनली वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई। उनका ऑफिशियली डिवोर्स हुआ है नहीं हुआ है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि सोशल मीडिया या इंटरनेट तो ये कह रहा है कि उनकी डिवोर्स ऑफिशियली हो चुका था। बट मैं पूरी तरीके से, मुझे कंफर्मेशन नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, मैंने इंटरव्यू पढ़ा था और डॉली सोही कह रही थी कि हमारी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, बट हम अपने बच्चे की वजह से जो हैं डिवोर्स लें या नहीं लें इसके लिए हम थोड़े से असमंजस में हैं। तो इसी वजह से मैं भी कंफ्यूज हूँ कि उनका डिवोर्स हुआ या नहीं हुआ। बट खैर जो भी था, डॉली सोही अपनी बेटी के साथ और अपने बिखरे हुए करियर को संभालते हुए वो आगे बढ़ रही थी। सोशल मीडिया पर वो काफ़ी एक्टिव थी। और फिर उसके बाद डॉली सोही की ज़िंदगी में एक और भूचाल आता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, और वो बीमारी है जिसका प्रैंक पूनम पांडे ने किया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने फिर उन्हें कॉल आउट किया। यहाँ तक कि डॉली सोही ने भी उनके इस प्रैंक की निंदा की थी, क्योंकि वो एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में थी और वो उससे फाइट कर रही थी। अगर आप डॉली सोही का सोशल मीडिया अकाउंट खोलें तो लिटरली आपकी आंखें भीग जाएंगी, पलकें आपकी बिल्कुल थमेंगी ही नहीं, गीली होने से रुकेंगी ही नहीं, कंट्रोल में ही नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि डॉली सोही अपने पूरे बाल खो चुकी थी। उसके बावजूद भी वो उसे बड़े ग्रेसफुली हैंडल कर रही थी, वो काम भी कर रही थी, वो विग लगाकर, मतलब पूरी तरीके से अपने आप को हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो पॉजिटिव रहें। क्योंकि देखिए, इंसान के पास एफ़र्ट्स करने की कीमत होती है और इंसान एफ़र्ट्स तभी कर पाता है जब वो पॉजिटिव रहता है। तो रिज़ल्ट से ज़्यादा आपके एफ़र्ट्स की कीमत होती है, और यही वजह है कि डॉली सोही भी अपने पूरे एफ़र्ट्स में जुटी हुई थी और उनकी बहन अमनदीप भी उनका पूरा साथ दे रही थी, और वो अपनी बहन के साथ मिलकर रील्स बनाती थी। और किसे पता था, ना डॉली को पता था ना अमनदीप को पता था कि हम दोनों के पास कुछ चंद घड़ियां ही हैं इस दुनिया में बिताने को। और संजोग देखिए कि पहले अमनदीप इस दुनिया से जाती हैं और उसके बाद डॉली सोही ये दुनिया छोड़कर चली जाती हैं, और छोड़ जाती हैं अपनी उस बच्ची को जिसे इस दुनिया में लाने के लिए उन्होंने न जाने कितनी मन्नतें, कितने जतन प्रयत्न किए। बट कितनी हार्ड लाइफ डॉली की रही। करियर मिला, फिर उसके बाद करियर छोड़ा, शादी की तो बच्चा नहीं हुआ, फिर उसके बाद करियर स्टार्ट किया। बट वही वाली बात है कि आप जब डिमांड में होते हो, और ऐसे में जब आप अपना करियर छोड़ते हो तो फिर जाहिर सी बात है कंपटीशन तो हर प्रोफेशन में, तो उनको भी रहा होगा, उन्होंने भी कितना ज़्यादा एफ़र्ट किया होगा। मतलब दोबारा से जब उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि अब वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहेंगी, वो सिंगल पेरेंट बनेंगी, तो जाहिर सी बात है उनको और भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होंगी, और उन्होंने कुछ शोज़ किए भी। बट वही वाली बात होती है ना कि हर किसी की लाइफ स्मृति ईरानी की तरह नहीं होती है कि भाई तुलसी किया, तुलसी के साथ साथ बहुत सारे शोज़ और भी उन्होंने प्रोड्यूस किए, काम किया, लेकिन जो तुलसी की पहचान रही उसी तुलसी ने उनको दोबारा टेलीविज़न पे आने का मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। अभी भी स्मृति तुलसी ही बन के आई हैं, कोई और रोल वो नहीं कर रही हैं, क्योंकि और पब्लिक उन्हें रोल में देखना भी नहीं चाहती, जो इमोशनली अच्छी बात है बट प्रैक्टिकली ये डिफ़िकल्ट बात है। बट जो भी रहा, डॉली सोही को ऐसा कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला जिसकी वजह से वापस से जो डॉली को वो पहचान मिले जो उन्हें भाभी सीरियल से मिलती थी। ऑफ कोर्स वो काम कर रही थी, कैरेक्टर रोल्स कर रही थी, जहाँ पर एक वक्त पे डॉली सोही मेन लीड में थी, वहाँ पर जैसे जैसे एक एक्ट्रेस की उम्र बढ़ती चली जाती है वो फीमेल लीड से
साइड रोल में आ जाती है, बट उसके बावजूद भी डॉली सोही हंसते मुस्कुराते काम कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और मुझे सबसे ज़्यादा उनके माँ बाप के लिए बुरा लगा कि लोग बच्चे पैदा करते हैं ये सोचकर कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमें आरा सहारा बनेंगे, हमारे हमारे जो अर्थी को कंधा देंगे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि क्या होता है, वो खुद चले जाते हैं माँ बाप को बेसहारा छोड़कर। और सिर्फ माँ बाप को ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों को भी सहारा बेसहारा करके वो चले जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, और ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि एक ही घर से दो दो अर्थियाँ उठनी। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और बहुत बड़ी ट्रेजेडी मैं इसे मानती हूँ। एक अर्थी जब उठती है तो इंसान का दिल दहल जाता है, परिवार जो है गम के अंधेरे में डूब जाता है। और यहाँ तो दो दो ट्रेजेडीज़। अब मुझे नहीं पता अमनदीप की पर्सनल लाइफ कैसी थी, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। इतना पता है कि वो भी एक्ट्रेस थी। अगर उनकी शादी नहीं हुई, बच्चा नहीं हुआ, या शादी है या बच्चा है, मैं अगर है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उनके लिए भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। और अगर नहीं है तो भी मुझे अफसोस हो रहा है कि एटलीस्ट उसके पेरेंट्स थे, वो अपने पेरेंट्स को संभाल रही थी। और डॉली तो अपने पेरेंट्स और अपनी बच्ची दोनों को संभाल रही थी। और उस बच्ची के लिए तो सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है कि वो बेचारी, एक तो उसकी एज भी अच्छी खासी है, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं और एक एज में होते हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा डॉली ये सोचती थी कि मेरी औलाद नहीं है, मैं कैसे जीऊँगी, कौन मुझे माँ कहेगा। आज आप देखिए वो उनकी बेटी उन्हें माँ पुकार रही है, लेकिन डॉली सोही ये सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं है। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफ़सोस है, और बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ के लिए जो है डॉली के लिए बड़ा बुरा लगा कि मैंने डॉली के इंटरव्यूज़ पढ़े हैं। वो लिटरली बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी कि वो मदर बने, जब उसके 2 बार कोशिशें करने के बाद उसकी फ़ेल हुई। क्योंकि ऑब्वियसली उसने जो बताया, मैं उसी इंटरव्यू को पढ़कर जो मेरे को याद है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो सोचिए जब वो माँ बनी होगी तो वो कितनी खुश हुई होगी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये चीज़ भी जो है मेरे साथ नहीं रहेगी। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मुझे लगा। और आप सोचिए कि इतनी टेलीविज़न की इतनी मशहूर अभिनेत्री, जो एक वक्त पर टेलीविज़न में दोपहर के स्लॉट पे, मतलब भाभी को काफ़ी अच्छी टीआरपी मिलती थी। ये कुमकुम के से पहले या बाद में ही शायद आती थी, सरोज के नाम से मशहूर हुई थी डॉली। और आप सोचिए कि आज वो इस दुनिया से जा चुकी है। और क्या कहूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये ट्रेजेडी, मतलब अगर आप, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई भी इस तरह की ट्रेजेडी देखे अपनी ज़िंदगी में। और मैं चाहूँगी कि हर बच्चे के ऊपर उसके माँ बाप दोनों का साया बना रहे। ऑफ कोर्स डॉली की बेटी के पास उसके फादर होंगे, और मैं चाहूँगी और मैं ऐसा मानती भी हूँ कि उसके फादर डेफिनेटली उसको लुक आफ्टर कर रहे होंगे। लेकिन एक माँ तो माँ ही होती है, और एक एज में बच्चा ज़्यादा इफ़ेक्ट उसको लगता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो थोड़ा सा उनका मन बहलाना आसान होता है, लेकिन एक बड़े बच्चे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और बच्चा जो अपनी माँ से इतना अटैच्ड हो, और जो माँ अपने बच्चे से इतना अटैच्ड हो, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आप मेरी बात को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझेंगे। सो उसी बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा कि देखिए कि किसी को पता होता है कि नाम शोहरत कमाने वाला इंसान जो है एक दिन उसकी लाइफ में क्या से क्या हो जाएगा। हम सोचते हैं कि यार इसकी लाइफ में कितना नाम है, शोहरत है, पैसा है, पर आप देखिए कि बेचारी डॉली इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी, प्लस सिंगल मदर थी, और मैरिज में भी इतना प्रॉब्लम रहा। अब ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, जो भी था, जो भी रीज़न रहे होंगे, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगी। करियर भी जो है इफ़ेक्ट हुआ, कितना मतलब उन्होंने अपना लॉस देखा लाइफ में, पर उसके बावजूद भी डॉली की हिम्मत कम नहीं हुई। लेकिन वही वाली बात है कि फिर उसके बाद जो उनकी एक और ट्रेजेडी हुई, उनकी सिस्टर चली गई इस दुनिया को छोड़कर, तो वो भी कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी।
और उसके बाद वो खुद ही चली गई। तो मतलब मुझे पूरी फैमिली के लिए बड़ा बुरा लगता है। मुझे नहीं पता कि डॉली को ये बात पता थी कि मेरी बहन पहले दुनिया छोड़कर चली गई है या नहीं चली गई है। शायद उन्हें पता था, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी और शायद इसी सदमा उनको लगा जिसकी वजह से उनकी भी डेथ हो गई। आई डोंट नो, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। अगर आपको कुछ पता हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है डॉली को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि उनकी बहन की जॉन्डिस की वजह से डेथ हुई है, तो मे बी शायद वो ये सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जो भी था बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और भगवान जो है डॉली की आत्मा को शांति दे। बेचारी, मतलब बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसकी बेटी के लिए। अब 1 साल हो चुका है और उनकी डेथ एनिवर्सरी भी आने वाली है, उनकी और अमनदीप की। और अमनदीप को भी मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मुझे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता है। बट जो भी है उसकी भी एज काफ़ी छोटी थी। अब रियलिटी क्या थी, क्या अंदर की बात थी, जॉन्डिस था, क्या था, आई डोंट नो। लेकिन जो भी था बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और अपनी बहन को काफ़ी अमन सपोर्ट करती थी, उसकी स्ट्रेंथ बनी हुई थी। पर उसको भी क्या पता था कि मेरी लाइफ भी बहुत थोड़ी ही है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आप सोचें ना तो लिटरली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं। बट खैर, मेरे मन में ये बात थी, मुझे बहुत टाइम से ये बात करनी थी, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया और आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी। क्योंकि मैंने डॉली की जर्नी देखी है और मैं उसे देखती थी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में इतना कुछ होगा। और मैंने जब उसका ये न्यूज़ पढ़ी कि डॉली की शादी हो रही है, वो अपना करियर गिव अप कर रही है, तो मुझे बुरा भी लगा कि क्या यार, अब इसका करियर तो ख़त्म ही हो गया। फिर उसके बाद मुझे डॉली के बारे में काफ़ी मैं पढ़ती रहती थी। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि आप सीरियल ज़्यादा देखते थे, तो सीरियल्स के आर्टिस्टों की लाइफ को आप जानने में इंटरेस्टेड होते थे। तो पहले टाइम कुछ अलग था। पहले न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स और टीवी में इस तरह की आप प्रोग्रामिंग में घुसे रहते थे। अब तो खैर सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप स्टार्स की पर्सनल लाइफ के बारे में झांक सकते हैं। अब तो खैर उनका खुद का ही सोशल मीडिया अकाउंट है जहाँ पर आपको उनके बारे में पता लगता ही रहता है। तो खैर, इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और जो भी था ये बहुत ट्रेजेडी थी, एक ट्रेजिक एंड मैंने डॉली का कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उनकी बहन का भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। सो जो भी है, उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले और डॉली की बेटी को भी जो है एक अच्छी लाइफ मिले, मैं यही प्रे करती हूँ। और अगर अमनदीप की भी कोई बच्चा है तो उसके लिए भी मैं यही प्रे करूँगी कि उसको भी जो है एक अच्छी ज़िंदगी मिले। और दोनों इस ट्रेजेडी से दोनों बच्चे, दोनों माँओं के बच्चों को जो है वो स्ट्रेंथ मिले। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ। अगर अमनदीप का कोई बेबी बच्चा है तो, और अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है, पेरेंट्स के लिए दो दो बच्चों का एक साथ इस दुनिया से जाना बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगता है। कि यार, माँ बाप बहुत कुछ सोचते हैं, पता है, वो सोचते हैं कि यार जाने की उम्र तो हमारी थी, हमारे बच्चे चले गए। अपने जवान बच्चों की अर्थी देखना, उनको ऐसे जब बच्चा होता है तो पहली बार माँ बाप उनको गोद में उठाते हैं, वो कभी नहीं सोचते, वो कभी ऐसा सोचना भी नहीं चाहते, कि कभी कल्पना भी नहीं करते कि एक दिन हम अपने बच्चों को अपने सामने अर्थी पर लेटे हुए देखेंगे, या जो भी है उन्हें ऐसे मृत देखेंगे। ये किसी भी पेरेंट के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, अपने बच्चे को ऐसे मृत अवस्था में देखना। तो खैर, मैं उनके माँ बाप के लिए भी यही दुआ करूँगी कि वो जहाँ भी हों, मतलब उनको हिम्मत मिले। मैं तो खैर उनको ज़्यादा सोशल मीडिया पे ही देखा है, तो जैसी भी उनकी आगे की ज़िंदगी है वो अच्छी कटे, मैं बस यही दुआ करती हूँ। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। मेरा थोड़ा गला थोड़ा सा वो हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ अगर थोड़ा सा आपको इरिटेट किया हो। तो बस अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। जल्दी मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ।